नमस्कार साथियों। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर एग्जाम के हिसाब से हम यहाँ पर गुप्त काल का जो टॉपिक हम देख रहे थे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लिटरेचर पढ़ रहे थे, साहित्य पढ़ रहे थे। और अब तक हम पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने कालिदास की जो प्रसिद्ध किताबें हैं उनके विषय में देखा था। आइए अब हम आगे की पुस्तकों को देखते हैं कि गुप्त काल में और कौन कौन सा साहित्य लिखा गया है। ज्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में, तो ज्यादातर यही क्वेश्चन उठता है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मान लीजिए ओके, तो चार राइटर्स उसने दे दिए, चार किताबें वो दे देगा, कोई चीज गुप्त काल की। ओके, और फिर आपको क्रॉस मैच करवाना है, सही सुमेलित करवाना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है, तो उनमें तीन किताबें तो सही सुमेलित रह सकती है और एक जो किताब है वो गलत राइटर की रह सकती है, तो आपको असुमेलित वाला अलग निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो तीन तो जो है यहाँ पर गलत रह सकती है और एक जो किताब रहेगी आपके वो असुमेलित रह सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और खास पर्टिकुलर किसी राइटर्स की दो या तीन किताबें देकर ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी पुस्तकें महाकवि कालिदास ने लिखी है। तो एक लिखी है, दो लिखी है, दो या तीन लिखी है, एक दो तीन चार चारों लिखी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर बनता है। तो मूल बात यही है कि इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको गुप्त काल में जितने भी राइटर्स हुए हैं उनकी किताबों के नाम याद होना आवश्यक है। ठीक, तो कालिदास की प्रसिद्ध किताबें हम देख चुके थे। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी और किताबें हैं प्रसिद्ध किताबें जो गुप्त काल में लिखी गई थी। तो देखिएगा, कालिदास की किताबों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो किताबें आ जाती है अपने यहाँ पर। ठीक, तो एक तो है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और ये जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, इसी के साथ ही एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये जो दोनों किताबें हैं ये विशाख दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई है, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। इनके नाम याद रखिएगा आप, ओके ना। देवी चंद्रगुप्तम से तो हमें गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त काल का जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके विषय में जानकारी मिलेगी। और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलेगी, ओके ना। तो इन दोनों को भी आप ऐड करिएगा। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलेगी और देवी चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त काल का राजा था, जिसको आप विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, आगे की बात करते हैं। अगली किताब है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। और ये जो पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसका जो लेखक है वो है शूद्रक। तो इस पुस्तक की रचना शूद्रक ने की है, मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक की 12वीं की किरातार्जुनीयम। अगली जो किताब अपने आ जाती है वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, और इस पुस्तक का जो लेखक है वो है भारवी। तो भारवी की जो पुस्तक है वो किरातार्जुनीयम है। माघ का शिशुपाल वधम, ये भी इसी काल की रचना है। शिशुपाल वधम, शिशुपाल के वध की कहानी है, किस प्रकार से जो है शिशुपाल का वध हुआ था, तो शिशुपाल वधन की कहानी है। और ये माघ ने लिखी है। माघ जो राजस्थान के भीनमाल के निवासी थे। कहां के निवासी थे? भीनमाल के निवासी थे। और इनको भिल्ल मालकाचारी भी कहा जाता है। महाकवि माघ को भिल्ल मालकाचारी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन दश कुमार चरित। दश कुमार चरित, दश कुमार चरित और काव्यादर्श। काव्यादर्श, दश कुमार चरित और काव्यादर्श ये पुस्तकें दंडी के द्वारा लिखी गई है, महाकवि दंडी। तो दंडी ने जिन किताबों की रचना की है वो दश कुमार चरित और काव्यादर्श ये पुस्तक महाकवि दंडी के द्वारा लिखी गई है। अगली है नीतिसार। नीतिसार, नीतिसार, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? कामंदक। तो कामंदक के द्वारा नीतिसार की रचना की गई थी। आप इनको साथ का साथ जो है ऐड करते हुए चले, लिखते हुए चले। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की किताबें हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखी है। शिशुपाल वधम माघ ने लिखी है, जो भीनमाल के निवासी थे और इनको भिल्ल मालकाचार्य भी कहा जाता है। दश कुमार चरित और काव्यादर्श ये दंडी ने लिखी है। किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। नीतिसार कामंदक का नीतिसार है ये, ओके ना। तो कामंदक ने जो पुस्तक लिखी है वो नीतिसार पुस्तक कामंदक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगली पुस्तकें मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं यहाँ पर, ओके। मिटा देते हैं, आप साथ का साथ इनको लिखते हुए चलेंगे, ओके।
चलिएगा नेक्स्ट, अगली प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी आ जाती है। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आप जितना रिवीजन करेंगे मेरे दोस्तों उतना अच्छा आपको याद होगा, आपके दिमाग में उतना अच्छा सेट होगा। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, मतलब कि आपने पिछला जो पढ़ लिया है तो अगले दिन नया पढ़ने से पहले उस पिछले को जरूर पढ़े, 10 से 15 मिनट में फटाफट निकाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उससे जो मजबूती आएगी ना वो बिल्कुल अल्ट्रा रॉक सीमेंट की तरह की मजबूती आएगी। ओके चलिएगा नेक्स्ट, अगली जो किताब है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र अगली पुस्तक देखते हैं अपन जो गुप्त काल से संबंधित है, पंचतंत्र। और इसका लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो पंचतंत्र है। एक और है हितोपदेश। हितोपदेश, और हितोपदेश पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नारायण पंडित। नारायण पंडित। तो हितोपदेश पुस्तक के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो नारायण पंडित है। एक और है चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण, और इसके जो लेखक हैं वो है चंद्र गोविंद। चंद्र गोविंद। तो चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण की रचना की है। याद रखिएगा, काफी अच्छी पुस्तक है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर एग्जाम में ऑलरेडी पहले पूछी भी जा चुकी है। तो चंद्र गोविंद का चंद्र जो है, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण। अमरकोश। अमरकोश, इसके जो लेखक हैं वो अमर सिंह हैं। अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय के जो लेखक हैं वो है वाग्भट्ट। वाग्भट्ट। तो वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। किसकी रचना की है? अष्टांग हृदय की रचना की है वाग्भट्ट ने। नेक्स्ट अगली किताब देख लेते हैं पर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त हैं। ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने जो पुस्तक लिखी है वो है, ब्रह्मगुप्त ने जो पुस्तक लिखी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। ओके। कामसूत्र वात्स्यायन का, तो कामसूत्र भी इसी काल में लिखा गया है, गुप्त काल की ही रचना है कामसूत्र, और ये वात्स्यायन ने लिखा था। वात्स्यायन। ओके। तो वात्स्यायन का कामसूत्र भी आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? पंचतंत्र। नारायण पंडित, इन्होंने हितोपदेश जो है कहानियां लिखी है मेरे दोस्तों। पंचतंत्र और हितोपदेश ये ऐसी किताबें हैं जिनका दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनमें से पंचतंत्र का अनुवाद अब तक 45 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। और बाइबल के बाद ये जो है दूसरी ऐसी पुस्तक है जिसका विश्व की अलग अलग भाषाओं में सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, पंचतंत्र का। ओके। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र काफी पॉपुलर है। नारायण पंडित की हितोपदेश, ठीक, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण, अमर सिंह का अमरकोश, वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और वात्स्यायन का कामसूत्र। तो ये प्रसिद्ध किताबें और हैं। ठीक, इसके बाद हम अब आगे की किताबें देखेंगे कि गुप्त काल में और कौन सी किताबें अपने लिखी गई है। ठीक है, आप इनको अवश्य साथ के साथ ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं और गुप्त काल की फिर से वापस किताबों को अपन देखेंगे, जैसे कि वराहमिहिर की किताबें हैं, आर्यभट्ट की किताबें हैं, उनके विषय में भी अब अपन देखने वाले हैं। चलिएगा, तो अगली जो पुस्तकें अपने आ जाती है अब वापस नई किताबें, वो आर्यभट्ट की है। ओके ना, जैसे कि आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। एक है तंत्र और एक है दश गीतिका सूत्र। दश गीतिका सूत्र। आर्यभट्टियम, तंत्र और दश गीतिका सूत्र, ये जो तीनों किताबें हैं ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ओके ना, आर्यभट्टियम, तंत्र और दश गीतिका सूत्र, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब आ जाती है वराहमिहिर की। तो देखिएगा, बृहत संहिता, बृहत संहिता, बृहत संहिता, बृहत जातक, बृहत जातक, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, लघु जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। ओके, तो इस प्रकार से जो किताबें लिखी गई है, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका,
तो ये जो किताबें हैं ये वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। इनके बारे में डिटेल हम जब वराह मिहिर को पढ़ेंगे, गुप्त काल में विज्ञान को पढ़ेंगे, तब वापस देखेंगे। ओके ना। तो वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्ट के बारे में भी डिटेल हम जब साइंस को पढ़ेंगे, गुप्त काल में विज्ञान को पढ़ेंगे, तो वापस अपन इनको देखेंगे। ओके ना। तो इस प्रकार से जो सारी किताबें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये 3 पार्ट में मैंने 10 से 15 मिनट के जो वीडियो बनाए हैं लगभग मेरे दोस्तों, तो ये 3 पार्ट में जो है इसमें सारी किताबें गुप्त काल की अपने आ जाती है। अब एक बात याद रखना, महाकवि भास के बारे में ऐसा माना जाता है, अब तक जो माना गया था, आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राइटर लेखक जो है गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। तो भास के बारे में अलर्ट रहे। आरपीएससी ने भास को गुप्त काल का राइटर नहीं माना है, जबकि अधिकांश किताबों में भास को गुप्त काल के आसपास या गुप्त काल में ही काउंट किया गया है। लेकिन जब आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बाकी सारे राइटर्स यहाँ से अपन ने जो लिखा है वहां से थे, होगा ना, लेकिन वो भास को जो है उन्होंने भास को आंसर नहीं माना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गुप्त काल का नहीं है। तो महाकवि भास को आरपीएससी ने गुप्त काल का लेखक नहीं माना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओके, चलिएगा। तो भास ने, बाकी भास की किताब में आपको बता देता हूँ, भास ने जो किताबें लिखी है उसमें है स्वप्न वासव दत्तम, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम। और एक है प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण। ओके, तो महाकवि भास की स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण ये पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी भास को गुप्त काल में काउंट नहीं किया है आरपीएससी ने। ओके ना। तो आरपीएससी जो है गुप्त काल में काउंट नहीं कर रही है महाकवि भास को। और ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। फिर भी इनकी किताबों के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। तो स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण, दरिद्र चारु दत्तम भी इन्हीं की एक किताब है। ओके मेरे दोस्तों, तो आज हमने साहित्य को कंप्लीट कर लिया है गुप्त काल में। अब हम मंदिर स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, मतलब कि स्थापत्य कला में गुप्त काल की दृष्टि से जो है क्या प्रगति हुई है। ओके ना। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप इंतजार करिएगा, जल्दी में अगला वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, कंटिन्यू हम चलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो लेक्चर में। आर्यभट्ट की किताबों के नाम देख लीजिएगा, आर्यभट्टियम, तंत्र और दशनीति का सूत्र, ये आर्यभट्ट की है। वराह मिहिर की बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। भास को जो है कुछ राइटर्स जो है गुप्त काल में काउंट करते हैं, लेकिन आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम में ही जो प्रश्न आ चुका था उसमें ये क्लियर हुआ कि भास गुप्त काल के राइटर नहीं माने गए। होगा स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण, होना ये इनकी किताबें हैं। ठीक, तो आइए अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।